नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं जहां हर परछाई के पीछे एक राज है, हर दरवाजे के पीछे एक अनकही दास्तां और जहां प्यार मौत की सरहदों को भी लांघ जाता है। ये कहानी है काली हवेली के आखिरी खत की। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या दफन है। ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत कहाँ से होती है? अक्सर एक सीधे से लेकिन परेशान कर देने वाले सवाल से, है ना? हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक वैसे ही होती है। एक ऐसा सवाल जो अक्सर अंधेरे में फुसफुसाया जाता है, जिसका जवाब खामोशी देती है। क्या भूतों पर विश्वास करते हैं? और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये तो एक तरह का बुलावा है उन ताकतों के लिए जो हमारी दुनिया से परे हैं। और पता है, यही सवाल आरव और आन्या को एक दूसरे के करीब ले आता है। एक तरफ है एक पत्रकार जो सच की तलाश में है, और दूसरी तरफ एक लड़की जो एक बहुत गहरे राज के साथ जी रही है। उनकी किस्मत उन्हें एक ऐसी जगह खींच ले जाती है जिसने अपने सीने में दशकों पुराने रहस्य दफन कर रखे हैं, काली हवेली। तो कहानी का पहला अध्याय, एक खामोश रात। जरा सोचिए, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, आसमान में बिजली कड़क रही है और ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रही है। और इस तूफानी रात के बीच एक मंजिल है जो खामोशी से सब कुछ देख रही है, काली हवेली, जिसका इतिहास बिल्कुल उसके नाम की तरह ही स्याह है। और इसी अंधेरी रात में हमारी मुलाकात होती है आरव से। अब आरिफ सिर्फ एक क्राइम जर्नलिस्ट नहीं है, नहीं, वो उन कहानियों का शिकारी है जिन्हें दुनिया भुला चुकी है। सच की तलाश करना, ये उसकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। और आज उसका यही जुनून उसे उस जगह के दरवाजे पर ले आया है जहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता है, काली हवेली। ये हवेली, ये सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं है। असल में ये एक कब्रगाह है। 25 साल पहले इसी हवेली की दीवारों ने एक पूरे परिवार की चीखें सुनी थीं, जो बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। पुलिस की फाइलें तो बंद हो गईं, लेकिन हवेली के राज कभी बाहर नहीं आ पाए। ये एक ऐसा केस है जिसकी स्याही आज भी गीली है। लेकिन आरव को यहाँ सिर्फ एक अनसुलझा केस नहीं खींच लाया है, उसे यहाँ खींच कर लाई है एक याद, एक चेहरा, एक रहस्यमयी लड़की का जिसका नाम है आन्या। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में लगता है जैसे पूरी कायनात का दर्द सिमट गया हो। 6 महीने पहले की बात है। एक आम सी कॉफी शॉप में वो दोनों मिले थे। बातों बातों में जब आरव ने उसका पता पूछा तो आन्या ने बस इतना कहा, मैं काली हवेली में रहती हूँ। उसके शब्द बहुत सीधे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा खिंचाव था। मतलब ये एक निमंत्रण भी था और साथ ही एक चेतावनी भी, कि जो कोई भी उस दहलीज को पार करेगा वो शायद कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, हवेली का गहराता राज। अब सोचिए, आरव जैसे ही उस भारी भरकम दरवाजे को धकेलकर अंदर कदम रखता है ना, उसे फौरन महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हवा हवा जैसे भारी हो गई हो, खामोशी इतनी कि कानों में चुभने लगे, और परछाइयां वो और भी लंबी और डरावनी हो गई हैं। ऐसा लग रहा था मानो हवेली ने अपनी आंखें खोल दी हों। वो जाग रही थी और उसके साथ जाग रहे थे उसके सारे अनकहे डर। हवेली के हॉल में घुसते ही एक आवाज उसका स्वागत करती है, टिक टिक टिक। दीवार पर लगी एक पुरानी भव्य घड़ी, जिसकी सुइयां 25 सालों से खामोश थीं, आज अचानक चल पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था मानो समय खुद उस हवेली में वापस लौट आया हो, किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए। और तभी ऊपर की सीढ़ियों से एक परछाई उतरती है। ये आन्या थी। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसने आरव को देखकर मुस्कुराने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जैसे उसने सदियों का दर्द देखा हो। डिनर के दौरान अचानक पूरी हवेली अंधेरे में डूब जाती है। बत्ती चली गई थी और उसी खामोश अंधेरे में आरव को ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो कांपती हुई आवाज में आन्या से पूछता है, क्या क्या यहाँ कोई और भी है? आन्या सिर्फ ना में सिर हिलाती है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके के साथ पास का एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जब उनकी आंखें सामने की दीवार पर पड़ती हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दीवार पर ताजे खून से शब्द उभर रहे थे, सच जानना मना है,
ये हवेली की तरफ से पहली और शायद आखिरी चेतावनी थी। अब आता है तीसरा अध्याय, 25 साल पुराना सच। हवेली उसे डराना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, लेकिन आरव के लिए ये चेतावनी एक चुनौती थी। उसके अंदर का पत्रकार जाग चुका था। वो समझ गया था कि हवेली का ये खौफ उस 25 साल पुराने अनसुलझे केस से जुड़ा हुआ है। अब सच को बाहर लाना ही होगा, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो। आरव का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उसे केस की हर छोटी बड़ी बात याद आती है। एक ही परिवार के 3 लोगों की रहस्यमयी मौत, कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, या फिर शायद एक गवाह था। उसे याद आता है कि पुलिस फाइल में एक ऐसा पन्ना था, एक ऐसा राज था जिसे हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। उस रात हवेली में एक चौथा इंसान भी मौजूद था, एक छोटा बच्चा जो उस खूनी रात का अकेला गवाह था। एक ऐसा गवाह जिसे दुनिया की नजरों से छिपा लिया गया था, और उस गवाह का नाम था आन्या। जब आरव आन्या के सामने इस राज का जिक्र करता है तो आन्या पूरी तरह टूट जाती है। आंसुओं के साथ वो 25 साल पुराना बोझ अपने दिल से उतार देती है। वो बताती है कि कैसे उसने अपनी आंखों से अपने पिता को, अपनी माँ और बहन को मारते देखा और फिर खुद को भी खत्म करते देखा। ये कोई भूतिया कहानी नहीं थी, ये एक पारिवारिक त्रासदी थी जिसे हवेली की दीवारों ने एक डरावने किस्से में बदल दिया था। चौथा अध्याय, प्यार और श्राप। तो सच तो सामने आ गया था, लेकिन हवेली अभी खामोश नहीं हुई थी। अब जब इंसानों का राज खुल चुका था तो अलौकिक शक्तियों का खेल शुरू होने वाला था, और आरव को कुछ ऐसा मिलने वाला था जो इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। देर रात हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में आरव को एक पीला पुराना सा खत मिलता है। उस पर कांपते हुए हाथों से लिखा था, हवेली का श्राप। अगर कोई इस हवेली में सच्चे दिल से प्यार लेकर आएगा तो प्यार को साबित करने के लिए एक को यहीं रुकना होगा, हमेशा के लिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक सौदा था, आत्मा का सौदा। ये श्राप आरव को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां दोनों ही रास्ते दर्द की तरफ जाते हैं। एक तरफ थी उसकी अपनी आज़ादी, उसकी अपनी जिंदगी, और दूसरी तरफ थी आन्या की आत्मा की मुक्ति, जिससे वो अब प्यार करने लगा था। उसे चुनना था, अपनी जिंदगी या अपना प्यार। क्या मुश्किल घड़ी थी। जैसे ही सुबह होने लगती है, हवेली कांपने लगती है। दीवारों से आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं, मानो वो अपना शिकार मांग रही हो। भागने का रास्ता खुला था, लेकिन आरव ने आन्या की आंखों में देखा। उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने धीरे से कहा, प्यार करके भागना नहीं आता, और उसने हमेशा के लिए आन्या का हाथ थाम लिया। और अब 5वां और आखिरी अध्याय, कहानी का असली अंत। सूरज उगता है और हवेली की डरावनी रात खत्म हो जाती है। आरव के बलिदान का नतीजा तो सामने था, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो बस एक नए और भी ज्यादा भयानक अध्याय की शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण के साथ गांव वाले हवेली के गेट के बाहर आरव के बेजान शरीर को पाते हैं। उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लगा जैसे उसके प्यार ने हवेली के श्राप को हमेशा के लिए तोड़ दिया हो। लेकिन हवेली के श्राप वो इतनी आसानी से कहाँ टूटते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद वही कॉफी शॉप, एक नई लड़की बैठी है। उसकी आंखों में वही उदासी और थकान है जो कभी आन्या की आंखों में थी। वो एक अजनबी पत्रकार को देखती है और एक फीकी सी मुस्कान के साथ वही सवाल पूछती है, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? और तभी कहानी का असली खौफनाक सच सामने आता है। आरिफ के बलिदान ने श्राप को तोड़ा नहीं था, उसने सिर्फ आन्या की जगह ली थी। हवेली ने आन्या को आज़ाद कर दिया था क्योंकि उसे एक नया रखवाला मिल गया था। सिलसिला टूटा नहीं था, बस किरदार बदल गए थे। और काली हवेली अपनी भूखी कहानी को जारी रखने के लिए हमेशा एक नई आत्मा की तलाश में रहेगी।